आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज 10.1 होगी। आपके पास आपकी जो क्लास है वो फर्स्ट ईयर F1 है। सब्जेक्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का है आपका, और मेरा नाम है मोहम्मद फैसल खान। चैप्टर 10 इससे कबल हमने जो स्टडी किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ बेसिक स्टडी की थी। तो चैप्टर की बेसिक्स के अंदर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। आपके पास टेन ऑफ थीटा लिखा हुआ है सामने आपके, जो कि आपने मेमोराइज करना अच्छे तरीके से कि टेन थीटा जो है आपके पास साइन और कॉस की क्या है, रेशियो है। इसी तरह कॉट थीटा जो होगा वो कॉस और साइन की रेशियो है। सीकेंड थीटा जो होगा 1/cos की रेशियो होती है, और ये कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। अब ये दोनों बॉक्सेस क्या डिपिक्ट कर रहे हैं देखें। हमेशा याद रखें कि इस एक्सरसाइज 10.1 को करने से कबल एक रूल याद रख लें आप लोग कि आपने साइन और कॉस को छेड़ना नहीं है और बाकियों को छोड़ना नहीं है। बाकी को छोड़ने से मुराद क्या है कि टेन कॉट की फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा होगा, ये सीकेंट कोसिकेंट की फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद होगा, तो उसको आपने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जब आप ये करेंगे तो आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके अलावा एक और थर्ड बॉक्स के अंदर आपके पास एक और आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर मजीद दो जो है आपके पास आइडेंटिटीज इसी में से ड्राइव की गई है कि एक तरफ प्लस कॉस स्क्वायर है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, और अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन को दूसरी तरफ ले जाके माइनस करवा सकते हैं आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 है। 10.1 में दोबारा से वो आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं कि साइन आपके जहन में हो, कोसिकेंट आप कॉस आपके जहन में हो, टेन आपके जहन में होना चाहिए, कॉट की वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए, सीकेंट की वैल्यू मालूम हो, और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। और इसी तरह उसमें से मजीद दो फार्मूले जो बॉक्सेस के अंदर आपने स्टडी की थी, ये सारे के सारे हमने एक साइड के ऊपर मेंशन कर दिए। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं कि प्रॉब्लम 1 है 10.1 का, कि प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कॉस थीटा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड इसलिए ले रहे हैं कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है आपके पास साइन ऑफ थीटा, और हमने रूल क्या स्टडी किया है कि साइन और कॉस को तो हमने डिस्कस ही नहीं करना, उनको एज इट इज रखना, उनको छेड़ना तक नहीं आप लोगों ने। तो आप राइट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हैं टेन और कॉस मौजूद है। कॉस को का तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेन जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड आपके पास टेन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा आ चुके हैं। अब यू नो टेन थीटा किसके बराबर है, इस फार्मूले से देखें टेन जो है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस की फॉर्म में देखें वो साइन अपॉन कॉस की रेशियो। तो इस टेन की को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, साइन अपॉन कॉस से रिप्लेस कर देना है। तो टेन की जगह मैंने साइन अपॉन कॉस लिखा और कॉस एज इट इज। अब देखिए कॉस ऑफ कॉस से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स सी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कॉस कॉस से रिड्यूस हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल क्या रह जाएगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। तो ये पहला प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.1 का। उसमें अगेन क्या कह रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस फार्मूला को जरा गौर से देखें आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड अगेन लेनी है आप लोगों ने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन के तौर पर जब सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने रीजन देनी है कि किसके बराबर आपके पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। करने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा रिप्लेस किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है फार्मूले से आप यू करते देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला आप आगे यूज कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपने क्या यूज कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन याद रखिएगा सीकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल
क्या है, 1 अपॉन कॉस है, तो सीकेंट स्क्वायर की जगह लिखते हैं आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से रिड्यूस होके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहले दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 के किए हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देख लें कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अगेन ले लेते हैं आपके पास। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोगों ने स्टडी किया होगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है आपके पास है। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह ये फार्मूला हम प्लेस कर देते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने प्लेस कर दिया और अपॉन में क्या रख दिया, 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप स्प्लिट कर सकते हैं फार्मूला यूज करते हुए। इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप स्टडी कर चुके होंगे। देखिए किसके बराबर है कि एक दफा जो नंबर्स होते हैं उनको आप प्लस करते हैं, एक दफा माइनस कर रहे होते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर को आप एक दफा 1 माइनस साइन थीटा की फॉर्म में और एक दफा 1 प्लस साइन थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें और अपॉन में ये 1 प्लस साइन थीटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से जो चीज रिड्यूस हो रही है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से रिड्यूस हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका आंसर होगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ फ्रैक्शंस में आपके जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे होते हैं तो आप उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ सबसे पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज उतार देंगे। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या किया, ये वाला काम जो है ये आपने एलसीएम लिया है। कैसे एलसीएम लेते हैं, इस पूरे टर्म को आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी, ये देखिएगा आप, ये 1 प्लस साइन थीटा था, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ गया। और ये 1 माइनस साइन थीटा जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट आपका डिनोमिनेटर्स में जो टर्म्स हैं उनको आप आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये देखिए ब्रैकेट का साइन क्या शो कर रहा है कि आपने डिनोमिनेटर्स के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सेम नंबर्स बट अपोजिट साइंस हैं और 1 प्लस 1 आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल। लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसको आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए आपने 1 प्लस 1 किया, आपके पास 2 आंसर आ चुके हैं और ये नीचे वाले के ऊपर आपने ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया आपने, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यू नो कि आपके पास कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में कॉस स्क्वायर होता है, यू नो कि वो किसके बराबर होगा, कोस 1 अपॉन कॉस जो होता है सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के बराबर है, तो 2 अपॉन ये सीकेंड स्क्वायर 2 सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, तो नेक्स्ट देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लें। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास जो है वो कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कोसिकेंट को और कॉट को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाएं। तो कोसिकेंट जो आपके पास वो क्या है, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, और कॉट जो आपके पास कॉस अपॉन साइन है, और होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपके पास। अब इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपने कैसे यूज किया, दोबारा से वही मेथड है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा 1 से आपके पास
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है, देखिए इसके डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखते हैं और नोमिनेटर से एज इट इज आ जाते हैं। तो वन एज इट इज आ गया, माइनस साइन एज इट इज आया, कॉस ऑफ थीटा और होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब सेपरेटली आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर अलग लेना है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का सेपरेट स्क्वायर ले लिया और साइन का आपने सेपरेट स्क्वायर ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है आपके पास किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो आपको साइन स्क्वायर नजर आ रहा है उस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नॉमिनेटर में जो वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगी और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने लिख दिया। अब उसके बाद इसके ऊपर एक और फार्मूला डिनोमिनेटर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली ये किस चीज की को डिनोट कर रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि इस और इस वैल्यू को हम एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। मींस ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज हमने किया। नेक्स्ट जो होगा आपके पास, तो एक देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो रिड्यूस फॉर्म में जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है आपके। तो राइट हैंड साइड में ये कहा गया था इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करो। आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आपसे ये आपने प्रूफ करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। अगेन यहाँ आपने क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होके दोबारा रिवर्स जो इंजीनियरिंग जब करेंगे बैक स्टेप देखेंगे वो सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों के। अब यहाँ पे अपॉन में आपने दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, ऊपर भी आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई विद इन ब्रेसेस रखा उसको। तो नीचे जो फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नॉमिनेटर में जो वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगी आपके पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, उसको आपने यूज करना है, नॉमिनेटर एज इट इज लिख दें और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या पुट किया, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। यहां से रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करना है, देखिए कॉस थीटा एक कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में सिर्फ कॉस ऑफ थीटा रह जाएगा, विच इज इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। साइन 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। आपने इन टर्म्स ऑफ क्यूब इसको लिखना है, यानी कि साइन 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू होल पावर 3, 3 टू अगेन 6 हो जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर को भी लिख सकते हैं और ये एक फार्मूला आपके सामने आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है आपके पास वो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है आपके पास। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर जो 3 ले ली, फिर माइनस 3ab। तो a यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, या मैंने मेंशन कर दिया आपके सामने, और b अगर गौर से देखेंगे हम लोग तो वो क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले के अंदर जहां a और b नजर आ रहे हैं हम लोग वहां वैल्यूज प्लेस करते जाएं। तो ये जो विद इन ब्रेसेस आपकी वैल्यू है ये 1 के बराबर है, और अगेन यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो इनकी जगह 1 प्लेस कर देंगे, इसकी जगह 1 प्लेस कर दिया, इसकी जगह भी 1 प्लेस किया। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 नहीं होगा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये स्मॉल ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू 1 है वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है आपके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन आपने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने सबसे पहले आपने कहा था साइन और कॉस को की फॉर्म में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाने की कोशिश करते हैं। तो अगेन कॉट और टेन नजर आ रहा है आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। कॉट और टेन से आपने जान छुड़ानी है फौरन। तो कॉट की जगह आपने प्लेस कर दिया कॉस अपॉन साइन, और टेन की जगह प्लेस कर दिया आपने साइन अपॉन कॉस। बाकी जो साइन और कॉस थे उनको आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपके स्टेप के अंदर, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ अपॉन के अंदर लेना है, राइट, डिनोमिनेटर के अंदर आपने एलसीएम लेना है। तो ये देखें डिनोमिनेटर के अंदर कैल्शियम कैसे लेंगे, इस वन के नीचे मैं वन लिख सकता हूँ, तो यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है इस स्टेप को। तो ये देखें कॉस वन जा कॉस, वन साइन जा साइन, और अपॉन में कॉस वन जा कॉस आ गया। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के लिए इस वन के नीचे वन लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा वन से अगेन साइन थीटा, और वन कॉस थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये साइन थीटा रेसिप्रोकल के अंदर मौजूद है, ये ऊपर आके इस साइन से मल्टीप्लाई करेगा, और ये कॉस इस कॉस से क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब डबल अपॉन आ जाते हैं तो चीज आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है आपके सामने। तो देखें साइन जाके साइन से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। इसी तरह कॉस कॉस स्क्वायर से, और अपॉन में जो चीजें वो एज इट इज आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या किया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ अब ये वाला जो फैक्टर है आपके पास कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा है, इसमें से माइनस को कॉमन लिया और विद इन ब्रेसेस इसको रखा है। अब देखिए जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आपके पास। साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ थीटा तो वो आपके पास अब प्लस हो चुका है, और प्लस कॉस ऑफ थीटा जो है वो माइनस हो चुका है। ऐसा क्यों किया, ताकि आप इन दोनों में से इस चीज को क्या कर सके, कॉमन ले सकें। देखिए अब आप इजीली कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद। वेल उसके बाद हमने क्या किया, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस साइन आप यहां माइनस साइन लिखें या इस जगह माइनस साइन लिखें, बात एक ही है। अब किया क्या, डिनोमिनेटर अब अगर आप इस माइनस को यहां से उठा के इस प्लस की जगह लिख देते हैं, ये डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। और जब डिनोमिनेटर्स आपके सेम होते तो एलसीएम का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं होगा, बल्कि डिनोमिनेटर को वन टाइम आप एक दफा लिख देते हैं और नॉमिनेटर को भी एज इट इज वैसे ही उतार देते। ऊपर नॉमिनेटर्स में आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर मौजूद होता है, उनको एज इट इज लिखा। फिर ऊपर अगर नॉमिनेटर में गौर से देखेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसको एक दफा माइनस में एक दफा प्लस की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास कह रहा है कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। अगेन सेम वही प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, कॉट और कोसेक टेन किसी को भी नहीं छोड़ना, साइन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना आप लोगों ने। तो कॉट को इन टर्म्स आप देखेंगे किसके बराबर है, कॉस अपॉन साइन। कोसिकेंट की बात करें तो वन अपॉन साइन होता है, साइन एज इट इज टेन साइन अपॉन कॉस। अगेन वो एलसीएम दिया गया, एलसीएम कैसे, ऊपर जो नॉमिनेटर के अंदर वैल्यूज हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया यूं, और साइन साइन एज इट इज आ जाए, साइन को एक दफा लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी कॉस एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइन के नीचे वन है, कॉस साइन आ जाएगा और वन साइन सा साइन आ जाएगा। तो ये देखिए कॉस, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं हम लोग, आपने यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेना है। ये देखें ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मौजूद है, इन साइन को कॉमन लिया आपने, बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन। ये कॉस थीटा प्लस वन कॉस थीटा प्लस वन से रिड्यूस होगा, और नेक्स्ट जो होगा आपके पास ये कॉस ऊपर चला जाएगा आपके पास, ये देखिए cos थीटा प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये cos थीटा एज इट इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा रह जाएगा सिंपल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो वन अपॉन साइन होता है वो कोसिकेंट होता है, cos अपॉन साइन जो आपके पास कॉट के बराबर होता है। तो इस तरह ये प्रूफ हो चुका है, जो कि राइट हैंड साइड आपके पास गिवन थी वो आ चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 1 माइनस सीकेंट थीटा अपॉन 1 प्लस सीकेंट थीटा इक्वल टू दिस। अगेन लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने लेनी है 1 माइनस सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा। अगेन वही सीकेंट और कोसिकेंट टेन को नहीं छोड़ना आप लोगों ने, तो सीकेंट रेसिप्रोकल जो है 1/cos का है। और इसी तरह बात करें कोस, अगेन अपॉन में भी सीकेंट थीटा तो 1/cos। आपने अगेन एलसीएम लेना, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, cos थीटा 1 सा cos थीटा, और यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 1 सा 1 अपॉन में cos थीटा। इस तरह इस अपॉन में देखें 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा 1 सा cos थीटा एंड 1 1 सा 1, तो ये cos थीटा से रिड्यूस हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर होगा वो cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा +1, ये आंसर आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है आपके पास। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है आपके पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तमाम लेफ्ट हैंड साइड आपने अगेन लेनी है, लेने के बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। tan की वैल्यू आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन एज इट इज, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा और कॉट थीटा जो है कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम के अंदर आपके पास कुछ सिचुएशन इस तरह से बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेना है, नीचे कॉस थीटा अपॉन में क्या है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से ये साइन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये देखें साइन 1 प्लस कॉस से रिड्यूस हो जाएगा। बाकी जो चीज रहेगी साइन थीटा अपॉन कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस जो आपके पास टेन ऑफ थीटा है और साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, सीकेंट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड लें, सीकेंट 4 थीटा माइनस टेन 4 स्क्वायर थीटा को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, ये देखें आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये देखें सीकेंट 4 थीटा को सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया। फिर एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। then secant square theta equal to 1 plus tan square theta, प्लस tan square theta इक्वल टू उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस tan square theta। तो मैं secant square theta माइनस tan square theta की जगह क्या लिख सकता हूँ, या सिंपल secant square theta की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दोनों रिड्यूस होंगे, तो secant स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास, तो ये प्रूफ हो चुका है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 13 आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो साइन ऑफ थीटा है, b की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास ये फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें फार्मूला यूज किया, a आपके पास जो है ये साइन ऑफ थीटा है, b की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा है, तो a और b की वैल्यू प्लेस की। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, ये दोनों एक जैसे हैं, इसकी जगह आप क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। बाकी जो है माइनस 2 साइन कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन 14 है आपके पास, ये प्रूफ अगेन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आपने क्या करना है, साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, मींस कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हम लोगों ने। अगेन इनको मल्टीप्लाई कर तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये पहले कर चुके हैं आप लोग। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब फार्मूला जो यूज हो रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन में यूज हो रहा है, डिनोमिनेटर में इस्तेमाल होता है, इसको हम 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ जाके 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो सिंपल जो रहेगा आपके पास
sin theta upon 1 minus cos theta, that is equal to right hand side. क्वेश्चन 15 है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास राइट हैंड साइड अब इस बार ले लेते हैं, टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यू नो के सीकेंड स्क्वायर के बराबर है आपके पास, तो टेन स्क्वायर अपॉन सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर का, तो ये टेन स्क्वायर सॉरी टेन 1 अपॉन सीकेंड जो होता है आपके पास क्या होता है कॉट्स सॉरी टेन स्क्वायर जो आपके पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। इसी तरह 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज आप प्लेस करेंगे तो कॉस कॉस से रिड्यूस हो जाएगा और साइन स्क्वायर रह जाएगा, तो जो कि आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास मौजूद है अगेन कॉट और टेन को आपने नहीं छोड़ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज आ जाएंगे। व्हाट अबाउट cot थीटा एंड टेन थीटा, तो cot थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज आपने सामने देख ली। cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, cot की जगह cos अपॉन साइन, टेन की जगह साइन अपॉन cos। ये पुट करने के बाद आपने एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, cos को cos से करेंगे, साइन को साइन से करेंगे, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और अपॉन में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हो जाएगा और cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट जो काम करेंगे हम लोग, आपने क्या करना है, cos यहाँ से रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये cos से रिड्यूस हो रहा है, साइन से रिड्यूस हो रहा है, तो 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन cos ऑफ थीटा रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन जो आपका कोसिकेंड के बराबर है और 1 अपॉन जो cos है वो सीकेंड थीटा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, कह रहे हैं सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। सीकेंड थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस रखेंगे इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस सॉरी अब इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस जो है आपके पास टेन के बराबर है, टेन और साइन कॉस एज इट इज आ जाएगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, दो जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें आपने लेनी है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, अगेन कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर जो फार्मूला 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है आपके पास। नेक्स्ट जो होगा स्क्वायर रूट से क्या कर देंगे आप, कैंसिल कर देंगे। लेट्स सी मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। आप इसको यूं भी लिख सकती हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा सेपरेट कर दें, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेपरेट हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस जो आपके पास सीकेंड थीटा है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो आपके पास टेन के बराबर है। तो इस तरह ये प्रूफ हो चुका है आपके पास। आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेम रूल अप्लाई करें, साइन कॉस टेन थीटा, क्वेश्चन लिखा, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखेंगे हम लोग, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, और तमाम की तमाम वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और चीजें क्या होने शुरू हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। लेट्स सी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि साइन थीटा
आपके पास कॉस जो है कॉस से रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन साइन से रिड्यूस हो जाएगा, तो सिंपल साइन साइन से साइन स्क्वायर रह गया, और कॉस कॉस सा कॉस स्क्वायर रह गया, और ये साइन साइन से साइन स्क्वायर हो गया। इन दोनों का सम जो होता है 1 के बराबर है, तो आप सिंपल लिख देंगे 1 के बराबर ये। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है।